जोहार दोस्तों। मेघा सिविल सर्विसेज मटवारी हजारीबाग। दोस्तों जैसन कि हम पहले उत्पाद पुलिस के खोटा गद्य पर संग्रह किताब जे हम इनके पढ़े दियल गेल है ओकर में मांझो कहानी पूर्ण रूपेण पढ़ा चुकल लिए। आज तो इनके सामने दोसर कहानी 2 नंबर के कहानी जो है धर्म कर्म ओकरा लेखा मालिए। तो धर्म कर्म जैसे कि धर्म कर्म नाम से ही पता चलू है कि ये एक संस्कार है। ये कैसा चीज है के संस्कार है। आदमी के जन्म से लेके मरण तक कई प्रकार के संस्कार पावल जाए और सब क्रियाक्रम आदमी करते जाए। ये धर्म कर्म कहानी है, विधा की कहकर विधा की है कहानी। पूछो है सबसे पहले कि धर्म कर्म कैसन रचना है, तो ये कहानी है। कैसन रचना है? कहानी। एकर लेखक जो हथिन से दिनेश कुमार दिनमणि सर जी थी। क्या थी? दिनेश कुमार दिनमणि सर जी, जेकर जन्म 13 सितंबर 1969 के बाराडी गांव में जो बोकारो जिला में पड़ो है और जैना मोड़ के सामने है। कहाँ है? जैना मोड़ के नजीक है। इनकर माए के नाम है फूलू देवी और बाप के नाम है महेश्वर महतो। ये दो चीज में एमए कर लेथिन, जैसे एमए हिंदी से और एमए खोरठा से। पद हल इनकर राम टहल चौधरी कॉलेज और मांझी जे रांची में स्थित है। इनकर आर रचना है, जैसे कहानी में है पगली मर गए, कविता में ये मानुष। ये सबसे बेसी गीत गावल थी। ये कहानी में यानी कि इस कहानी में दिनेश कुमार दिनमणि जी अपने गांव में घटित एक घटना के बारे में बताए हैं, जो कहानी श्राद्ध कार्यक्रम से संबंधित है। लेखक जी दिनेश कुमार दिनमणि सर जी अथी जे से उनकर गांव में घटना घटल है और वो घटना जो है से हले कौन से घटना? श्राद्ध कार्यक्रम से संबंधित। वह घटना के बारे में की कर ले थी। ये कहानी में वो पूरा विस्तार से बतैले थी कि एक गांव में प्रत्येक समाज में की तरु आदमी एक दोसर के ऊपर देखे खातिर लागल रुए कि दोसर के दुख कैसे देखिए, कैसे ओकरा सतइये। ये समाज में हम इनके परंपरा मतलब शुरुए से पूरा पर्याकाल से चलल आल है, जकरा हम इन आजो ढोवल जा रही है। ये एक अंधविश्वास के दोस्त बन। जैसे कि ये कहानी के हम शुरू करल जाइए। अब इनकर परिचय है जो हम बता दिलिए। एक स्क्रीनशॉट तो ही ले ला, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़े। जैसे कि हम बतलिए कि ये कहानी एक श्राद्ध कार्यक्रम से संबंधित है ना। तो श्राद्ध कार्यक्रम हले तो ककर हले देखिएगा। यघनु, यघनु के बाप के नाम हले समर काका। समर काका एकरा समर महतो बोलल जाले। समर महतो। एकर नीचे हले गुजर महतो। गुजर महतो काकर बाप हले गुजर महतो। समर काका के बाप गुजर महतो और अघनु के बाप समर काका। ये अघनु के एक बेटा हले। ये बेटा का नाम रू है रमसा, जकरा रमेश बोलल गेले है ना। जेखन गुजर महतो मरो है। के मरो है? गुजर महतो जखने मरो है दोस्तों है, तखन समर काका ओकर बेटा रो है। तो गुजर महतो जब मरो है तो ओकर भोज के करो है? समर काका करो है। के करते है? समर काका करो है। तो समर काका के जो बेटा यघनु रो है तखने ही हले लगभग 14-15 साल के। कते हले? 14-15 बरस के, 14-15 साल के हले। ठीक है। अब जब समर काका गुजर महतो मरल तो भोज की तरु करल के। जैसे हमें जानो ये कि हमें गांव ग्राम में रहोइए, गांव में आदमी समाज के ज्यादा लेके चलो है कि समाज की कहते हैं। हमरा सबसे बेसी समाज के डर लागू है गांव घर में। तो जैसे सब आदमी मरो थी से तरु एक दिन गुजर महतो मोर गए। लेकिन गांव के आदमी के आज भी
गांव में जब आदमी कोई मोर जा है तो ओकर श्राद्ध कार्यक्रम जो वो भोज जे करल जा है वो भोज की तरह करल जीता है ओकर से पूछे खातिर गांव के जे गण अपन समाज के अध्यक्ष वगैरह जे रोते वो सबके बैठवल जाए और निर्णय लवा ई बात के कि की रकम ओकर भोज करल जीते, की ओकर भोज में खीवल जीते, की ओकर भोज में दान करल। ये परंपरा आज भी हमें ढोई के चल रही है। तो चलिए गुजर महतो जब मरल तब 7वां दिन जब गुजर महतो मरल है तक जहिया 7वां हल तहिया कौन चीज जमा करल गल है? समाज के जमा करल गल है। और समाज में ककरा बोलावल गल है? गणमान्य लोग के, यानी कि जे गाँव में तनी सुन प्रचलित रो थी अपन समाजवा में तनी जकर दबदबा बेसी रो है, यानी कि गोटे समाज के आदमी के जमा करल गल है और समाज बैठाए के ये बात फरियावल जा है कि गुजर महतो मरल है तो ओकर भोज समर काका यानी कि समर महतो की खिएते और की दान पुण्य करते। तो आदमी सब बैठ गल थी। आदमी बैठल के बाद की भल है कि सब अपन विचार दिए लगल थी। तो गांव के आदमी बोल के समाज के आदमी ये बात क्लियर करल के कि गुजर महतो जे हल से रामायण और महाभारत के बहुत बढ़िया जानकार हल थी, यानी कि एकर मुंह में रामायण महाभारत हमेशा रोल है। तो रामायण महाभारत हमेशा रोल है। अगर जो रामायण महाभारत के बात करते तो कोई टिके ना पा रोल है, जेकर चलते एकरा समाज में बढ़िया से मानल जाल है, महत्व दियल जाल है, एकरा इज्जत सत्कार करल जाल है। एकरा अपन गाँव में ना गुजर महतो के गोटे गांव में अपन गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी बोलावल जाल है। कहे कि धर्मात्मा आदमी धर्म के ज्यादा जानो मानो ले। तो आदमी बोलल थी एकरा कि जैसन आदमी रोहे तैसने ओकर क्रियाक्रम होए के चाहिए। समाज के आदमी की सलाह दलती कि जैसन आदमी रहो है ओकर क्रियाक्रम भी वैसने होए के चाहिए। तो आदमी अगर कहती कि तो की कर तो वृष्तो सर्ग क्रिया जकरा विसर्ग क्रिया कहल जाए सेटा तो कर। तो समर काका ई बात के मान ललके कि हम क्रिया करबे। तो ई क्रिया में की करल जाए तनी ओकरो हम जान लो। ये विसर्ग क्रिया चाहे वृष्तो सर्ग क्रिया में सब खान पान करल जाए, खान पान करल जाए। ओकर बाद साढ़ साढ़ीन दान करल जाए। दोसर तीसरा साढ़ साढ़ीन छोड़ल भी जाए, साढ़ साढ़ीन दागल जाए, यानी कि जितना भी कार्यक्रम हो है सब कार्यक्रम एकर में करल जाए। अब सारा कार्यक्रम तो ये करो है, लेकिन करत कैसे करे खातिर कुछ चाहिए ने। भोज करो है आदमी तो कर में की लागू? पैसा लागू है। तो पैसा वो है चीजवा आकर जुगुर नखले, ककर जुगुर नखले? समर काका जुगुर। तो समर काका की करो है गुज्जर महतो भोज करे खातिर सियार खोंधाक डाबर बेच देवो। की करो है? बेच देवे है, यानी कि सियार खोंधाक डाबर बेच देवो है। तब वो अगर भोज वो ना करे पारे ककर गुजर महतो के। तब की करो है कुछ आदमी से पैसा लो, कुछ आदमी से की करो है कर्जा लो। की करो है? कर्जा लेवे है, यानी कि कुछ आदमी से की करो कर्ज लेता है और कर्ज लेके की करो अपन बाप के वो भोज यानी कि गुजर महतो के भोज कर दो है। गुजर महतो के भोज संपन्न भले संपन्न होल तब अब की करो है समर काका कि समर काका जो कर्जा लेवे है यानी कि जे कर्ज लवो है ये कर्ज के तोड़े खातिर कुछ उपाय करते ने। थोड़े दिन मंझान रहो है कि कैसे कर्जा तोड़बे। लेकिन ये अपन दम पर कर्जा लवो है और ओकर सबसे बड़ बात की रो है कर्जा तोड़े का जो कोई उपाय न है कि उपाय है अगर खेती बाड़ी। की उपाय है? खेती बाड़ी के उपाय है कराने की। खेती बाड़ी करते रोकरेस की करते अपन कर्जा तोड़ते। अब कर्ज तोड़े खातिर खेती बाड़ी, अब खेती बाड़ी के दिन आए गए समर काका करे भेजाल है जक्कर चलते उ की कर ले अघनु के काम करे लगाए दल कर पढ़े की कर लके छोड़ा दल के बेटा अब हम काम करे ना करे पार तो हमार संगे रहा। ठीक हो पढ़े बेटा छोड़ दिया।
छोड़ दिल्कै। ओकर बाद की भले कि समर काका अब की कर खेती बाड़ी में लाग गए। खेती बाड़ी में लाग गए तो खेतिया में लागल की भले कि दहिना साइड के अगर बैल जे हुए, दहिना साइड मैंने खैया हाथा देने वाला, तो खैया हाथा देने वाला बर्धा जे रोज की वो करे को मोर जाए। अब खेती बाड़ी के दिन आ गए, सब आदमी खेती बाड़ी में लग गए, एकरो लागे खले, लेकिन की करते एक दू खेत रोपैले गरु गले को चिभ मोर गए। अब ये गरु कोनो हार चलू है, हार अकर डंडा गले मैंने खड़ा भे गए। अब खड़ा जब भई जाए अकर बरद तो ककरो मांग भी नहीं सकल है, काहे कि धान रोपा के टाइम में कोई दते ककरो गरु, कोई ककरो ना दबे, सब अपने काम में बिजी रहो थी। दबो थी लेकिन बाद में दबो थी। तब तक कौन महीना पड़ जाए? भादो महीना पड़ जाए। कौन महीना पड़ जाए? भादो महीना पड़ जाए। अब भादो महीना में समर काका धान रोपो है, वह दोसर के गरु मांग के। अब धान वो रोपल है तो भादो महीना में जब धान रोपल धान होता है, धान हवो है भादो महीना में रोपीता हवो है, लेकिन की भवो है? कम भवो है। अब इतने अगर धान भले बाबू कि खैते कि दते जकर ले तकरा बेचारा ना दिए पा रहे। अब दिए ना पा रहे, दिनों दिन अगर कर्जा की भवल जाए, दोहरी भवल जा रहे, तेहरी भवल जा रहे। 2 साल के बाद ही एक दुगार टोपरा टोपरी अपन बेच के की करो कर्जा महाजन तोड़ दबू है। अब बेचारा ये बूढ़ा भेजा है, आजीवन की रो एकदम कर्जा से मुदाल रो ही, अंत में की करो है कि 2 टोपरा बेच के अपन कर्जा तोड़ो है। अब की भेगले बूढ़ा भेगले के समर काका। समर काका की भेगले बूढ़ा भेगले। अब समर काका जब बूढ़ा भय जा है तब की होते है? ओकरो गोड़ हाथ की हुए सब बूढ़ा जैसा ओकरो गोड़ हाथ बैठ जाए। अब ओकरो गोड़ हाथ जब बैठ जाए तब करे की हो? अब की करते? यगनुक भे गए शादी, यगनुक शादी हो गए। आर की भले कि सगनुक शादी के बाद 4-5 साल तक वो ठीके रहे बूढ़ा। ओकर बाद की कर खटिया पकड़ कहूँ कुछ ना करे जाए, वो खटिया पकड़ के खाली खोगरो और दोसर आदमी के खाली डिस्टर्ब करके रू है ने। अब की भले कि जे तरु समर काका खोई की करो सब आदमियन के जगवो ले। जे तरु गुजर महतो मरले, जे तरु गुजर महतो मरले, से तरु एक दिन समर काका भी की भे गए, समर काका भी मर गए। लेकिन यहाँ जाने वाला बात है कि गुजर महतो जब मरल समर काका भोज कर लगे ठाट बाट से पूरा है ने। सियार खोंधाक भले डाबर बिक गए, कहाँ बिकल है? सियार खोंधाक। सियार खोंधाक डाबर बिक गए, प्लस कर्जा ललके है ने। और कोनो तो मतलब पूरे ठाट बाट से करके पूरा आकर गह गहेले। अब जब मर जाए समर काका तकर बेटा के लगे यगनु। यगनु बेचारा जीवन भर तो बप्पा कर्जे में लेती आगे बढ़ल होता है, लागू ऐसा हो है। यह बेचारा वह तुरल बप्पा खेती बाड़ी में कते पैसा हुआ है, यह लागल रोले हूँ में। जब की हो है ऐसा कि यकरो यगनु के की है समर काका जी है सी गले मोर, तो मोरले 7वां दिन की हो है आदमी बैठो के अग्नु। 7वां दिन अग्नु आदमी बैठल के आदमी जमा भी भल थी, या आदमी जमा भल थी और यगनु से पूछो थी कि बोल अग्नु तो अपन बाप के भोज की कर भी और कैसे कर भी है ने। ये बतिया के पूछो है गाँव जे ओकर रूहे महतो वो पूछो है। महतो मैंने मुखिया, तो अखनी के जे मुखिया आले से पूछल के 7वां दिन जमा कर ले अग्नु आदमी के और समर काका मरल ले, तो अग्नु पूछो है वो महतो कि बोल बाबू अग्नु तो अपन बाप के भोज की रंग करबे और की करबे, तो उतरू ना करे पारबे। जे तुरु तोर दादाजी मोरल हल थू गुजर महतो और तोर बाप कर ले लो, वो चीज बात तो करे पारबे ना की कोई करभिन की। तो बोलो है वो कुछ न बोले, चुपचाप रहो है ना। ये पूरे चुपचाप रहो है। ओकर बाद की हो है कि फिर पूछो है कि बताओ कैसे करभी की करभी तो है। तब बोलो है अग्नु ओकरा कि तोहे कह दे कुछ हम ना जानिए हम कैसे करबे से, तो है हमारी स्थिति परिस्थिति देखबे करो है। तब की कोई अग्नु ये बतिया बोल दिला अग्नु समर काका के महतो के, तो समर काका हल जे सब अब समर काका बदल ककड़ा फूलवे लगल थी यगनु के कि तोर बाप जे हलो बाबू
से तोर बबे तो रुकेलो धर्मात्मा आदमी हलो, तोर बप्पो जे हलो से तोर बबा से कमजोर ना हलो। एकर भोज तो कम से कम की कर दी, पंचदान कर दी, की कर दी, पंचदान कर दी, तब तोर बप्पा के आत्मा की मिल जते, शांति मिल जते। लेकिन तब जब कहलकन पंचदान तो अखनू पूछो है महतो के बलाए हो से पंचदान में की करे होते, की भोज लागते है ने, तो पूछो है जब तो महतो बोलो है कि एकर में की लागतो, चीरा दही चाहे अगर सतह गरुआ जिनिस, गरुआ जिनिस मतलब गरुआ जिनिस का मतलब हो है बाबू, अगर मतलब हुआ है मीठा पदार्थ, मीठा पदार्थ में तो वो क्लियर कर दलती, गलती गुड़ चीनी देने का काम नहीं चलता, बूंदिया चाहे मिठाई लागतो और ओकर संगे दाल और रोटी। तो अखनू तुरते बोल दो कि हम इतना नहीं पारबो। तब सुनियो महतो की कोई से, महतो को है कि इतना नहीं पारबे तो की पारबे रे बोका, तोर बाप की रोज रोज मरतो, बांस के झारे बांस जन्मे रे बोका, तोर बाप टाक जीव टा उड़ेत रहतो सेटा की तोरा बेस लागतो। ई महतो उक्ति है ले बाबू। महतो इतना चीज एक सांस में दो बोल की बोलो है कि इतना ना पारबे तब की पारबे रे बोका, है ना, कि इतना ना पारबे की पारबे, तो बाप की रोज रोज मरतो, यानी कि तुम्हारे पिता रोज रोज मरेंगे क्या, बांस के झरे बांस जन्मे रे बोका, कि जैसा खानदान का तुम हो तुम वैसा काम करो, तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम कैसे होगा। यानी कि राजा के घर में के जन्मो है, राजा जन्मो है ना, तोर बप्पा जीवटा उड़ेत रहता सेटा की तोरा बेस लागतो। ई बेचारा जी है से टेंशन में अखनू कुछ ना बोले, है ना। लेकिन वहां दिनमणि जी जे थे, दिनमणि जी वहीं पे प्रेजेंट थे, यानी कि होमे रहो थी, उपस्थित हल थी। तो उपस्थित जब हल थी तो सुन लल थी अगर जिया चाहते चाहते जब बेस ढेरी व्याकुल हो गई थी तब बोल दो थी जग मातू के कोई हो तो जे आदमी जे चीज ढोबे ना पा रहे ओकरा जबरदस्ती तो नहीं भार कई लाद रहनी, जब बेचारा वो कर लो हम ना पारबे तब तो नहीं जबरदस्ती ओकर पर भार लाद रहनी, ये तो अन्याय है। तो महतो को है बाबू कि कौन है रे जो न्याय और अन्याय को बुढ़ाया गली से पता ना है कि की न्याय है कर की अन्याय है। दिनमणि जी के दादाजी के नाम रो बाबू सकरू, की रो है सकरू, यानी कि शंकर। महतो बोलो है सकरू के, है ना, कि हो सकरू अपन नतिया के समझाए दी, समाज के बात में दखल नाय दतऊ, है ने। तो दिनमणि जी को ओकर दादाजी की करे लगो थी, पूरा डांटे लगो थी, बोले लगो थी। वहां दिनमणि जी उठ के चल दबो है। तखने एक आदमी एक चीज हार बोलो है, वो की बोलो है कि आजकल के बुतरू सबके दिमाग एकदम भ्रष्ट भेल जा है, तनी मनी पढ़ लगो थी तो अपने आप के मजिस्ट्रेट बुझे लगो थी, धर्म कर्म के माने तैयारे नहीं होती, है ने। तो वहां से दिनमणि जी अपन घर आ जाती और घर आया हम थोड़े सुन आराम करो थी। अगर बात सोचो थी कि जाए तनी सुन देखो ये कि अग्नु को सब आदमी सकतल थी कि छोड़ दलती, है ने। दिनमणि जी फिर उठ के जाती, दिनमणि जी फिर उठ के कहाँ जाती, दिनमणि जी फिर उठ के कहाँ जाती बतवो। दिनमणि जी फिर उठ के वो जाती कहाँ जानो है, यग्नु के घर। कहाँ जाती, यग्नु के घर जाल खोजो थी, यग्नु घर जाके देखो ये कि यग्नु के वो सब सकतल थी कि छोड़ दलती, है ने। तो यग्नु के घर जब जाती बाबू तो यग्नु के घर जाके देखो है, जब हिया तो देखो है कि यग्नु के मैया के अवजवा सुना है जो बेचारी कांदो है। वो बेचारी कह के कांदो है के यग्नु के मैया कि रजवा हो रजवा तो ना मरल है, बेटवा मोरा रख ले हो रजवा, यानी याप नहीं मरे, बेटा को जीते जी मार दिए, है ने। याब की हुआ बाबू। वहां दिनमणि जी सोचो थी कि कुछ बोलिए, लेकिन कुछ बोले ना पारती, एकदम कलेब जाती, रुमा से एक आगे जाती तब देखो थी कि यग्नु जे है से मुड़िया गड़ के बेचारा बैठल है और लोरा पोछू है, और ओकर जे 2.5 साल के बेटा है, के 2.5 साल के बेटा, 2.5 साल के बेटा का नाम कोचिल है, 2.5 साल के बेटा का नाम है रमसा, जरा की कोल थी रमेश, है ना, रमसा। तो रमसा के रमसा जे है की करो ओकरा
एक टी एसेंस है पूछू है अपन बप्पा के बाबू हो बाबू करू है। दिनमणि जी जात ही अग्नु जुगुर देखो थी ओकर लीला जे से एकरा साहस ना हो ओकरा कुछ हम बोलिए से सोचो थी कुछ बोलिए लेकिन बोले ना पार्थी वहां से ठौरे घुर जाती और घुर के कहाँ आवे लगू थी अपन घर दने है ना कहाँ आवे लगू थी अपन घर दन आवे लगो थी जब तब देखो थी गरिया घुसला के बाद कि 2 गो लड़का थी है ना एक लड़का का नाम रहो कोची रबिया यानी कि रवि रोबिया नाम रहो है जरा रबी हम बोल सकलिए तो रबिया एक लड़का बोलो है क्या रे जाने ही तो बोल कौन ची रे कल के शुक्रवार दिन रामसा बाबा भोज लागे रे कल कहाँ रे भोज लागे बना कल कहाँ जानो ये कल के तो जानो है की खिएते से तब की खिएते कल के दाल रोटी यार बुंदिया कल के हमार जो प्लास्टिक है कल के तो हम रोज की कर प्लास्टिक बल्ला जी भोज खाल बल कैसे जीवे कल के हाँ तो कल के हमू अपन पप्पा के मांग कहबे प्लास्टिक लाइन देते है ना ये बतिया सुनो है दिनमणि जी तो वो बोलो थी कि एक दिन जहाँ यज्ञ के चिंता चढ़ल है फिकिर चढ़ल है कि हम बाप के भोज अपन कैसे करबे और वह दोसर तरफ बड़कन के छोड़ दे चंगमन बूंदिया खा के एकदम लबलबैले थी जी है ना एकदम टोका फाड़ले थी कि कहिया बढ़ावा होते हम की करबे जाके बूंदिया रगड़ के खेबे और पूरी प्लास्टिक में भर के आनबे साथे मिठाइयों ले लेबे। लास्ट में लेखक जी यानी दिनमणि सर जी बोले थी कि प्रश्न कर ले थी कि दाल रोटी और गरुआ जिनिस खिबल से यज्ञ बाप के आत्मा के शांति मिल जेते कि मिले पारते। दूसर सवाल कर ले थी कि अभी भी यज्ञ बाप के जीव जिंदा है मैंने जिंदा थी वो। तीसरा सवाल कर ले थी कि वास्तव में स्वर्ग कहाँ है आदमी बोलो थी ने कि क्रियाक्रम बेस्तुर कर्मी तक एकदम सरगम स्थान मिलते दूध भात खाते यानी कि स्वर्ग कहाँ है। ये 3 क्वेश्चन कर ले थी जो हम इनके की करना है उत्तर देना है। वास्तव में अगर कहल जाए तो ये जो कहानी है से अंधविश्वास के की करो है खंडन करो है अंधविश्वास के खंडन करो है जो हमने पूर्णा परिया काल से की करते आ रही है ढोते आ रही है और पता नहीं कते दिन तक चलते इसे। जैसे कि आज हम इन देखबे न्यूज़पेपर में अगर देखो ये हम इनके जो टॉपिक है बाबू ये टॉपिक हम इनके की भे गए कंप्लीट भे गए। हम इन आज के वर्तमान समय में अगर बात करिए कुछ तो वर्तमान समय में अगर बात करबे तो वास्तव में हम इन समझ सकल ही है पढ़ल लिखल बुतरुग नाते कि ये जे है वास्तव में एक अंधविश्वास है कहे कि एकर में जो है से बहुत गरीब आदमी पिसाए जाती बहुत क्यों गरीब आदमी भी पिसाए जाती कहे कि गांव घर में रहे वाला आदमी ककरो संगे लेके चलता चाहे ना उस समाज के बारे में बड़ी सोचू है कि समाज हमरा की कहत की करत है ना समाज के डर बड़ी रहू है। आज कई समाज में बहुत सारे समाज में एकरा यानी कि श्राद्ध कार्यक्रम जो हो है एकरा बैन लगवल जा रहा है। एक रीजन यही है कि समर काका जैसन आदमी आजीवन पीड़ित रहले ओकर बेटा के लगातार दबवे के प्रयास करल गले कि ये खियाओ वो खियाओ है ना ओ की करल के ओकरो दबवे के प्रयास करल थी। अगर ये तरु समाज के आदमी लगातार गरीब आदमी के अगर दबवे के प्रयास करते तो ये आदमी आगे ना पढ़ पाते है ना। चलो अपना हो गए आज फिर हम इन ये अगला क्लास में पढ़बे है ना अगला क्लास में हम इन एक से आगे बढ़बे। थैंक यू।